साधो आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी। आप एक जगमाही का मतलब पूरे संसार में आप ही एक हैं। तो आप ये नाम रूप वाला शरीर चर्म शरीर नहीं बल्कि चैतन्य आत्मा है। ये अर्थ लेके आगे बढ़ो फिर से। साधो आप एक जग माही जी, साधो आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी। दूजा भ्रम स्वप्न सम जानो, जो दर्पण में छाई जी, जो दर्पण में छाई जी। फिर से। दूजा भरम स्वप्न सम जानो, दूजा जो दर्पण में छाई जी, जो दर्पण में छाई जी। आपके सामने दर्पण है या आप पानी में खड़े हैं और पानी में आपका प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो आप तो एक है। दर्पण के आगे एक दर्पण में प्रतिबिंब पड़ रहा है। एक आप खड़े हैं पानी में, एक आपका प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो जो प्रतिबिंब पड़ता है वो सत्य नहीं होता है, बिंब ही सत्य होता है। प्रतिबिंब तो असत्य है, झूठा है, कुछ भी नहीं है। पानी हिल जाएगा तो वहाँ दर्पण की तरह जो रूप पड़ रहा था अभी नहीं पड़ेगा। दर्पण टूट जाएगा तो फिर वो आपका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। तो प्रतिबिंब सत्य नहीं होता है, प्रतिबिंब झूठा मिथ्या होता है। जो बिंब है वही सत्य है और तुम बिंब हो और तुम्हारा शरीर ये प्रतिबिंब है। सपने में जैसे दिखने वाला संसार नींद टूटने पर कुछ भी नहीं होता है। जैसे जल हिम फेन तरंगे, जैसे जल हिम फेन तरंगे, है जल वस्तु अभिन्न जी, है जल वस्तु अभिन्न जी। पानी में लहर उठने से तरंगे उड़ जाती है, अनेक तरंगे प्रतिबिंबित होती है, पर क्या वो जल से अलग है? अनेक ऊंची ऊंची लंबी लंबी तरंगे निकलने से भी जल वस्तु तो एक ही है। इसी तरह तुम्हारा नाना रूप दिखने पर भी सपने में नाना रूप है। मिट्टी से लेकर सूरज तक सब जो भी सपने में है सब तुम्हारा ही मिथ्या रूप है, लेकिन नींद टूटने पर ये सब अदृश्य हो जाते हैं। चूड़ी चैन अंगूठी पायल, चूड़ी चैन अंगूठी पायल, नाम अलग अलग है, चूड़ी है, चेन है, अंगूठी है, पैंट है, शर्ट है, टेबल है, कुर्सी है, ये चीजें अलग, लेकिन मूल धातु जिससे वो बने हैं उपादान कारण तो सबका अपना एक ही होता है। कार्य नाम रूप अलग अलग होने से भी उपादान कारण जो जिससे वो बने हैं वह तो एक ही है, चूड़ी चेन अंगूठी पायल, लेकिन वस्तु तो सोना एक ही होता है। चूड़ी चैन अंगूठी पायल, चूड़ी चैन अंगूठी पायल, नहीं स्वर्ण से भिन्न जी, नहीं स्वर्ण से भिन्न जी,
एक जग माही जी, माही जी। स्वप्न संसार में तुमने जो भी देखा है, मिट्टी के कण से लेकर सूरज तक, सब एकमात्र स्वप्न दृष्टा ही है। स्वप्न दृष्टा ही नदी बना, पहाड़ बना, पशु बना, पक्षी बना, स्वप्न दृष्टा ही सब कुछ बना है। स्वप्न दृष्टा से भिन्न कुछ भी वहाँ नहीं है। इसी प्रकार यहाँ नाम रूप जगत जो दिख रहा है, तुम चेतन आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं, तुम ही सारा संसार बने हो। जैसे स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न संसार बना है, ऐसे ही जागृत दृष्टा ही जागृत संसार बना है। जागृत संसार जागृत दृष्टा से अलग नहीं। अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु, अध्यस्त वस्तु होती नहीं कभी भिन्न जी, अध्यस्त मात्र कल्प न जानो, जो रस्सी में सर्प जी, मूल वस्तु तो रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। मूल वस्तु रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, लेकिन मंद अंधकार होने के कारण, पूरा अंधकार होता तो कुछ भी नहीं दिखता, रस्सी का टुकड़ा भी नहीं दिखता, और पूरा प्रकाश होता तो फिर उसमें सर्प का भ्रम भी नहीं होता। तो मंद अंधकार में रस्सी में सांप की जैसे प्रतीति होती है, ऐसे अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही हमें ये दृश्य जगत की प्रतीति होती है। जब गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर ये दृश्य जगत भी वहाँ नहीं रहता है। फिर से अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु, होती नहीं कभी भिन्न जी, तो वो जो रस्से का टुकड़ा है वो अधिष्ठान कहलाएगा, और वो जो उसमें सांप की प्रतीति हो रही है भ्रम से, वह अध्यस्त कहलाएगी। तो अधिष्ठान से, रस्सी के टुकड़े से अध्यस्त सर्प भिन्न नहीं होता है। तो ये मैं आत्मा अधिष्ठान हूँ और ये जगत समस्त अध्यस्त है। तो मुझ अधिष्ठान आत्मा से यह जगत अध्यस्त कुछ सत्य नहीं है, भिन्न नहीं है। अध्यस्त मात्र कल्प न जानो, जो सर्प दिख रहा है रस्सी में वो कल्पना मात्र है, वो कुछ भी नहीं है। ऐसे ये जो जगत दिख रहा है ये कल्पना मात्र है, अधिष्ठान आत्मा से भिन्न किंचित भी अन्य नहीं। कल्पित सर्प से हानि न होवे, क्यों से मारन जाओ जी, तो जो सर्प सच ही नहीं है तो फिर उसको मारने के लिए तुम लाठी लेकर कि कुछ अन्य शस्त्र लेकर जाते हो, ये अज्ञानता है। अध्यस्त वस्तु ही नहीं है, वो कल्पना मात्र है, फिर उसको मारने का विचार क्यों नहीं? जगत भी अध्यस्त मात्र है, इसको नष्ट करने के लिए योग करोगे, ध्यान करोगे, समाधि करोगे, प्राणायाम करोगे, क्यों जीवन अपना नष्ट कर रहे हो? अपने सत्य स्वरूप को जानो कि मैं अधिष्ठान आत्मा ही सत्य हूँ और ये जगत अध्यस्त भ्रांति मात्र है। अधिष्ठान रस्सी के दिखते, अध्यस्त सर्पन सावत जी, सावत जी। अगर थोड़ा सा प्रकाश हो गया तो फिर मालूम पड़ेगा कि यहाँ सांप नहीं है, केवल रस्सी का टुकड़ा है। तो
अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने से, रस्सी का ज्ञान हो जाने से अध्यस्त सर्व ब्रह्म निकल जाता है मन से। तो ऐसे ही यहाँ जगत भी अधिष्ठान आत्मा के सहारे है। अधिष्ठान आत्मा का बोध हो गया तो फिर जगत नाम की कोई वस्तु भी नहीं रहती है। फिर उससे छूटने का जो उस चेष्टा कर रहे थे प्रयास, अब वो साधन करने की भी जरूरत नहीं। क्यों कि जगत है ही नहीं, तो उससे हटाना क्या है। आप एक जग माही जी, 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 सभी खिलौना खांड में भासे, सभी खिलौना खांड में भासे, खांड खिलौना माही जी। खांड खिलौना माही जी। ऐसे मध्य प्रदेश में त्योहार आता है होली का सीजन। होली के सीजन में राजा भी बन जाता है शक्कर का, हाथी भी बन जाता है शक्कर का, सिंहासन भी शक्कर का, सैनिक भी शक्कर के और हाथी भी शक्कर का, और भी जनता है, भीड़ है, सब शक्कर शक्कर के बन जाते हैं। वे शक्कर के बने खिलौने शक्कर से अलग नहीं और शक्कर खिलौने से अलग नहीं। इसी प्रकार ये सारा जगत ब्रह्म का ही खिलौना है, ब्रह्म से ये अलग नहीं और ब्रह्म इससे अलग नहीं। जैसे शक्कर के खिलौने शक्कर से अलग नहीं और शक्कर खिलौनों से अलग नहीं, इसी प्रकार यह जगत ब्रह्म से अलग नहीं और ब्रह्म जगत से अलग नहीं है। एक ही तत्व है, नाना नाम रूप में अज्ञानता से पहचाना जाता है, पुकारा जाता है, पर है तो वो केवल शक्कर। चाहे वो हाथी हो कि राजा हो कि सैनिक हो कि कोई श्रोता पब्लिक हो। सभी खिलौना खांड में भासे, सभी खिलौना खांड में भासे, खांड खिलौना माही जी। खांड खिलौना माही जी। कहत निरंजन ब्रह्म जगत में, कहत निरंजन ब्रह्म जगत में, जगत ब्रह्म के माही जी। जगत ब्रह्म के माही जी। तो जगत और ब्रह्म और जगत ये दो नहीं है, एक ही वस्तु ब्रह्म ही जगत रूप में भास रहा है और ज्ञान होने पर ये जगत ही ब्रह्म रूप में मालूम पड़ता है। दो नहीं, एक है और वो एक आप स्वयं है, वो अन्य आप। आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी। आप एक जग माही जी। अष्टावक्र जी जनक जी को समझा रहे हैं कि हे जनक, तुझसे भिन्न संसार कुछ भी नहीं है, तू ही एकमात्र सत्य है। तू अपने को निश्चय कर और जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तू ही है जो सब रूप में भास रहा है। दर्पण में जो दिख रहा है वो तेरा ही रूप है, वो तुझसे अन्य दृश्य सत्य नहीं है। आगे कहते हैं अष्टावक्र जी। दर्शन का अर्थ उसे देख लेना जो सबको देख रहा है। तो दर्शन का अर्थ दूसरे को देखना नहीं है। तो दूसरे को देखोगे तो वो दृश्य बन जाएगा। दर्शन का मतलब है जो सबके अंदर रहकर सबको जो देख रहा है, सबको जो देख रहा है वो दर्शन, वो मैं हूँ, ऐसा बोध करना है। दर्शन का अर्थ किसी अन्य को, अपने से भिन्न को देख लेना, जान लेना नहीं है, बल्कि सबके अंदर रहकर जो सबको देख रहा है वो चेतन सत्ता का अनुभव दर्शन है। साधकों को समझाने के लिए दृश्य और दृष्टा
इस तरह दो मान लेते हैं। तो साधकों को समझाने के लिए ये दृश्य है और तुम उसके दृष्टा दृष्टा वो दृश्य है और तुम दृष्टा को समझाने के लिए, लेकिन वस्तुतः वो दर्शक ही दृश्य रूप में है, अन्य नहीं। एक जो दिखाई पड़ता है, दूसरा जो देखने वाला। तो दिखाई पड़ता है, वो सब समझ में आ गया कि वो दृश्य कहलाता है, और एक है जिसको देख रहा है वो दृष्टा, जो तुम स्वयं हो। सबको मालूम है कि मैं दृष्टा हूँ और मेरे को जो दिख रहा है वो सब दृश्य है। तुम जो दिखाई पड़ रहे हो मेरी दृष्टि के लिए दृश्य है। मेरी दृष्टि के लिए जो तुम दिखाई पड़ रहे हो वो दृश्य हो। किंतु मेरे भीतर से जो तुम्हारी तरफ देख रहा है, पर अंदर से जो तुम्हारी तरफ चेतना दिख रही है वो चेतना मैं हूँ, ऐसा निश्चय करना ही दर्शन है। फिर से किंतु मेरे भीतर से जो तुम्हारी तरफ देख रहा है, या तुम्हारे भीतर से जो मेरी तरफ देख रहा है, बात एक ही है। शरीर के अंदर से जो मेरी तरफ देख रहा है, इस शरीर के अंदर से जो तुम्हारी तरफ देख रहा है, वह दृष्टा है। उसको दृष्टा कहते हैं। शरीर दृष्टा न तुम्हारी तरफ से है न इस दृश्य की तरफ से। तुम मेरी ओर देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि के लिए मैं दृश्य हूँ, और तुम्हारे अंदर आंखों के पीछे से जो देख रहा है वह दृष्टा है। समझ में आ गया? तुम जो देख रहे हो मेरी तरफ, तो ये हो गया दृश्य, और तुम्हारी आंखों के पीछे से जो देख रही है चेतना, वह हो गई है दृष्टा। आंख दृष्टा नहीं है, आंख के पीछे जो चैतन्य छुपा है वो दृष्टा है, और वही तुम हो। दृश्य अनेक है, किंतु दोनों ओर पर भीतर सबके पीछे बैठा हुआ दृष्टा तो एक ही है। दृश्य अनेक हैं, हजारों हैं, लेकिन हजारों दृश्यों के पीछे जो बैठा है वो दृष्टा तो एक ही है, और वह चैतन्य आत्मा है, और वह तुम हो। आप एक जग माही, आपके अलावा कोई दूसरा और दृष्टा नहीं। यात्रा की दिशा बदलना होगी। अभी तुम जिस ओर दौड़ रहे हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि, वे सब बाहर की ओर है, दृश्य की ओर दौड़ रहे हैं। ये जो अलग अलग जातियां बना रखी है, ये उड़िया, ये बंगाली, ये गुजराती, ये बिहारी, ये तेलुगु, ये मद्रासी इत्यादि, ये बाहर की दौड़ है। अगर पंचभूतों की दृष्टि से देखो तो एक पांच भूत के अलावा कुछ भी नहीं है, और आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो एक आत्मा के अलावा कुछ भी अन्य नहीं है। तो बाहर की दौड़ में मत फंसो, बाहर की दौड़ में मत उतरो। यहाँ तो भेद है, भेद रहेगा, और भेद जब तक है तब तक भय बना रहेगा। ऐसा वेद का सिद्धांत है, द्वितीयात् द्वयम् भयम् भवति। जब तक द्वैत भाव मन में है, तुम्हारे मन में जन्म मरण का भाव, भेद बना रहेगा। सब बाहर की ओर है। तो सारे भेद भीतर की तरफ है कि बाहर की तरफ? भीतर की तरफ भेद, भीतर तो एक ही तत्व है। आप एक जग माही सब हो, बाकी तो भेद तो बाहर है। सब दृश्य की ओर दौड़ रहे हैं। तो भेद किधर है? दृश्य की ओर, और सभी का दौड़ भेद की तरफ है, बाहर की तरफ है। वह पर है, दृष्टा तो भीतर की ओर है। दृष्टा भीतर की तरफ है, वो स्व है, और जो बाहर की तरफ है वो पर है। बाहर पर है, भीतर की तरफ जो देखने वाला है
वो स्व है। स्व का मतलब स्वरूप अपना आत्मा है। आत्मा के द्वारा ही यह पर जगत का दर्शन हो रहा है। परमात्मा को दृश्य की भांति सोचा तो फिर यही दुर्दशा होगी जैसा कि हिंदू मुसलमान के बीच राम मंदिर बाबरी मस्जिद के लिए मार काट जलाना हो रहा है। ये बाहर का झगड़ा है, चेतन सब में एक है। बाहर तो यही होगा, भीतर सबका एक ही चैतन्य है। चाहे रक्त का रंग देखो या स्तन से निकलने वाले दूध के रंग को देखो, सफेद काली भूरी गाय के बाहरी रंग भेद से उनके दूध के रंग में कोई अंतर नहीं होता। सबको पता है काली भी गाय है, काली भी भैंस है कि भूरी भैंस है, भूरी का सफेद, लेकिन दूध सबका एक है। सब में भीतर श्वास को देखो तो एक सा ही है। कोई भी श्वास ले और छोड़े, सारे जीवों का एक ही श्वास है। एक ही वायु से श्वास अंदर लेते हैं और इसी आकाश में उस श्वास को छोड़ देते हैं। वहाँ कोई जाति का भेद नहीं कि तो मुसलमान का श्वास बाहर गया है, ये तो हिंदू को ने अंदर ले लिया है, ये तो भ्रष्ट हो गया, ऐसा भ्रम भी नहीं होता है। बाहर परमात्मा को देखोगे तो सत्य को नहीं पाओगे। परमात्मा को अगर जानना है तो फिर बाहर तो यह प्रकृति में भेद ही दिखाई पड़ेगा। परमात्मा को जानने के लिए अंदर जानना होगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा कि वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। सर्वभूत वो बाहर है, ईश्वर सर्वभूतानां, सब प्राणियों के शरीर तो बाहर है, लेकिन परमात्मा सबके हृदय में अंदर साक्षी में बैठा है। बाहर परमात्मा को बाहर परमात्मा को देखोगे तो संप्रदायों को, समाज को प्राप्त करोगे। भेद ही मिले। यह माया का भेद, अशांति का महाभारत, कुरुक्षेत्र है। वास्तविक धर्म की तलाश तो तब शुरू होगी जब तुम दृष्टा की खोज में निकलोगे। तो जब दृष्टा की खोज में निकलोगे तभी वास्तविक सत्य का अनुभव कर सकोगे। जब तक दृश्य में अटके रहोगे दृष्टा का कभी अनुभव नहीं कर सकोगे। ये बाहर के राम कृष्ण देवी देवता स्वर्ग कैकुट ये सब बाहर के झगड़े हैं, तब तक तुमको इसमें शांति नहीं मिलेगी। जब बाहर से लौट कर अंदर की तरफ आ जाओगे, स्व में आओगे, तभी शांति मिलेगी। किंतु उसके लिए बाहर कदम उठाने की जरूरत नहीं है। जो अंदर ही छुपा बैठा है, सबके हृदय में बैठा है, उसके लिए बाहर दौड़ करने की जरूरत नहीं है। बाहर से भीतर घर की ओर लौटना है तो कदम विपरीत दिशा में रखना होगा। तो पर की तरफ से हटाकर स्व की तरफ आना है। पंजा हमारा बाहर की तरफ है तो उसको अपनी तरफ मोड़ लेने का है। अपनी तरफ बाहर न दौड़ लगाकर अपने घर की तरफ आ जाओ। हम घर की तरफ पीछ किए हैं और बाहर भाग रहे हैं, संसार में भाग रहे हैं, तो बाहर की तरफ पीछ कर लो, घर की तरफ मुख कर लो। घर है आत्मा, बाहर है शरीर। दृश्य से पलट दृष्टा की ओर, पर से पलट स्व की ओर आना। तो समझ में आ गया कि बाहर से लौटकर घर की तरफ जाना है, पर से हटकर स्व की तरफ आना है। विचार द्वारा घुसकर देखो भीतर यह सब जानने वाला कौन है। तो अब जब लौट के आओगे बाहर से अंदर की तरफ, तो विचारो कि अंदर बैठकर कौन
देख रहा है, अंदर बैठकर कौन जान रहा है, अंदर बैठकर कौन सुन रहा है, कौन छू रहा है, तो पता लगेगा कि जो देख रहा है वो मैं हूँ, छू रहा है वो मैं हूँ, सूंघ रहा है वो मैं हूँ, स्वाद ले रहा वो मैं हूँ, जान रहा मैं। मेरे अतिरिक्त कोई अन्य सूंघने, छूने, देखने, खाने वाला तत्व नहीं है। तो अंदर की तरफ लौटोगे तो विचार आएगा कि ये सब कर्म जो भी हो रहा है देह के अंदर, किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा हो रहा है। मेरे अतिरिक्त कोई अन्य करता नहीं। जिसने बचपन को, किशोर को, जवानी को, प्रौढ़ता को, वृद्धता को, सर्दी गर्मी वर्षा को, सुख दुख को, भूख प्यास को, मान अपमान को, गरीबी अमीरी को जाना है, जिसने जाना है बचपन से अभी तक, बुढ़ापे तक, रोग भोग, सुख दुख को, सो हम आत्मा गुणा क्लेश, वो मैं आत्मा ही हूँ। बचपन से आज तक अभी तक जो मैं सब कुछ देखा जाना है वो कौन है? वो मैं ही हूँ। अरे जान जान, जानने वाले को तो जान। तो ये जानने वाला तुम स्वयं हो, ये देखने वाला तुम स्वयं हो, ये अनुभव करने वाले तुम स्वयं। तुम्हारे अतिरिक्त इस देह के अंदर न कोई अन्य देखने वाला है, न कोई अन्य सुनने वाला है, न कोई अन्य अनुभव करने वाला है। सुनने वाले तुम, देखने वाले तुम, जानने वाले तुम, अनुभव करने वाले भी हैं। तो तुम एकमात्र ही हो। नेह नानास्तु किंचन, भगवान ने घोषणा कर दी, किंचन भी तुम्हारे अतिरिक्त अन्य नहीं है। उस जानने वाले को जानना है कि वह कौन है। हर दृश्य की खबर तो दृष्टा ही लाएगा जो तुम्हारे भीतर है। दृश्य तो कुछ नहीं बताएगा। दृश्य को देखना है तो आंख खोलकर देखना होगा, और दृष्टा को देखना है तो आंखों के पीछे आना होगा। परमात्मा को दृश्य की तरह देखना, सोचना, मानना बंद करो। तो परमात्मा को दृश्य की तरफ मत देखो। दृश्य नहीं है परमात्मा, वो तो सबके अंदर बैठकर देखने वाला है। इसलिए दृश्य संसार से उलट जाओ और दृष्टा परमात्मा में स्थित हो जाओ। परमात्मा दृष्टा है, ज्ञाता है, अनुभव करता है, वो ईश्वरता है। उसके अलावा कोई अंदर देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला कि सुनने वाला अन्य नहीं है। तो जो अनन्य है वह तुम्हारा स्वरूप, अन्य है वो सब माया है, बन्य है, पर है। परमात्मा को खोजना है तो दृष्टा की तरफ खोजो। व्याख्या तो भीतर से ही आएगी, व्याख्या तो दृष्टा ही करेगा। देख देख, देखने वाले को तो देख कि वह कौन दृष्टा है, और तुम पाओगे कि वह जानने वाला, देखने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं ही हूँ। ये अनुभव में आएगा। जग देखन तुम देखन हार। विधि हरि शंभु न चावन हार। जग पेखन, शास्त्र कहता है जग दृश्य है, जग पेखन। तुम देखन हारे, तुम देखने वाले हो, तुम दृष्टा हो। और तुम कितने महान हो? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर से भी महान हो। सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा, सृष्टि का पालन करने वाला विष्णु और सृष्टि का संहार करने वाला शंकर, तीनों को भी तुम जीवन देने वाले हो। तुम्हारी शक्ति से ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये शंकर
कर्म करने में समर्थ हो रहे हैं। विधि हरिशंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। अरे ब्रह्मा तुम्हें नहीं जान पाया, विष्णु तुम्हें नहीं जान पाया, शंकर तुम्हें नहीं जान पाया, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुमको जानन हारा। और कौन है तुम्हारे अतिरिक्त तुमको जानने वाला, और कोई अन्य नहीं है। ऐसा राम जी ने कहा। जगत आत्म प्राणपति रामा, जगत की आत्मा हो तुम, तुम्हारे बिना जीवन किसी का नहीं। जगत प्राणों के तुम पति हो, जगत आत्म प्राणपति रामा। तासु विमुख किमि लगी विश्रामा, उसके तरफ तुम पीठ कर दोगे तो तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। तुम जगत की आत्मा हो, जगत के जीवों की आत्मा हो, उस तरफ तुम पीठ करो, अपने तरफ मुख करो, आत्मा की तरफ मुख करो। सम्मुख हो ही जीव जब मोही, अपने तरफ मुख करो, अपनी तरफ पीठ करके जगत की तरफ मत दौड़ो। ये अनात्मा है, ये पर है, आत्मा स्व है। जन्म कोटि अघनासहु तोहि। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, अज्ञानी चित्त के रोकने हेतु समाधि अभ्यास करता है। रोज देख रहे हैं, कोई आंख बंद करके बैठा है, तो कोई जीभ उलट के बैठा है, तो कोई अपना भ्रूमध्य में ध्यान लगा रहा है, कोई शीर्षासन किए बैठा है। सब साधन में लगे हैं, कैसे करके चित्त को वश में करे, मन को वश में करे। किंतु उसका चित्त निरोध नहीं हो पाता। किंतु कितना भी प्रयास करे, चित्त तो चलता। अग्नि का स्वभाव जैसे गर्म है, ऐसे चित्त का स्वभाव चंचल है, वो शांत कभी होता नहीं। यदि कुछ समय के लिए रुक गया कुछ समय के लिए सुषुप्ति अवस्था में, वहाँ पर कोई वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कुछ भी नहीं है, लेकिन नींद टूट गई तो फिर सबके सब चारों भाई मिल जाते हैं आकर। यदि कुछ समय के लिए रुक गया तो समाधि से उठते ही पुनः पूर्व अपेक्षा, समाधि से उठते ही या सुषुप्ति से उठते ही फिर वैसे ही चंचलता हो जाती है, पूर्व अपेक्षा अधिक चंचल हो जाता है। और बल्कि पहले से अधिक चंचल मालूम पड़ता है। उसका चित्त संसार के पदार्थों में फैल जाता है। और चित्त कहाँ ठहर जाता है? संसार के दृश्य पदार्थों में रुक जाता है। मन द्वारा मनोनाश या चित्त द्वारा चित्त वृत्ति का नाश कभी नहीं हो सकता। मनोनाश के लिए मन का जब पदार्थों के प्रति दुख रूप प्राप्ति एवं राग का कारण निश्चय कराया जाए। जब इसकी सत्ता को मन से निकाल दोगे, मन की चित्त की, तभी इसका नाश है। इसकी सत्ता को जब तक स्वीकार करोगे, कभी तुम इसको रोक नहीं सकोगे। मन नाम की कोई वस्तु नहीं है, चित्त नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल मैं एक चैतन्य आत्मा ही सत्य हूँ। बस ये निश्चय हो गया कि एक मात्र में चैतन्य आत्मा ही सत्य हूँ, तो फिर वहाँ चित्त का चंचलता भी नहीं रहती है। जब पदार्थों के प्रति दुख रूप प्राप्ति एवं राग का कारण निश्चय कराया जाए, तभी मन विषयों की तरफ जाने से ठहर सके। विषयों के प्रति सत्य बुद्धि मन से जब निकल जाएगी तो मन उधर जाना रुक जाएगा। जब तक जगत के प्रति, पदार्थों के प्रति सत्य बुद्धि है, मन तो भागेगा, लाख कोशिश करे वो रुकेगा नहीं। लेकिन जब जगत सब सपना निश्चय हो जाएगा बुद्धि में, तो जगत है ही नहीं तो भागना अब संभव नहीं। मन का ठहरना ही मनोनाश है। अब मन जा नहीं सकता, यही मनोनाश है। चित्त शांत करने के लिए
हमें चित्त वृत्ति के साक्षी बनना पड़ेगा। तो हम चित्त वृत्ति के साक्षी बन जाए। चित्त की वृत्ति चंचल है तो भी हम जानते हैं, शांत है तो भी जानते हैं, सुखाकार है तो भी जानते हैं, दुखाकार है तो भी जानते हैं। हमें साक्षी बन जाना है, दृष्टा बन जाना है। वृत्तियों से चित्त का तादात्म्य तोड़कर चित्त और चैतन्य को ज्ञान द्वारा एक जानने से होगा। चित्त और चैतन्य दो नहीं बल्कि एक ही है। अग्नि और उष्णता दो नहीं बल्कि एक ही है। ऐसी एकता का बोध करना होगा। जिस प्रकार लहरों की जल से अभिन्नता बनी ही रहती है, लहर जल से अलग नहीं है, ऐसे ये चित्त भी चैतन्य आत्मा से अलग नहीं है। इसी प्रकार चित्त रूप लहरों की चैतन्य सागर से सदा अभिन्नता ही रहती है। ज्ञानी पुरुष को अखंड आत्म साक्षात्कार द्वारा सहजता से, सरलता से, अनायास ही चित्त वृत्ति का निरोध प्राप्त ही है। फिर से ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में चैतन्य आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, तो उसे रोकने की आवश्यकता भी नहीं है। ज्ञानी पुरुष को अखंड आत्म साक्षात्कार द्वारा सहजता से, सरलता से, अनायास ही चित्त वृत्ति का निरोध प्राप्त ही हो। ज्ञानी पुरुष को चित्त रोकने के लिए प्रयास करना नहीं पड़ता है, क्योंकि चित्त है ही नहीं तो चंचलता भी नहीं है। ज्ञानी को ऐसा दृढ़ निश्चय है। ज्ञान में मन का ही बाध हो जाता है। जब मन ही नहीं है तो चंचलता कहाँ रहेगी। जब मन नहीं तो फिर रोकने का साधन भी करने की जरूरत नहीं है। तब वहाँ विषयकार वृत्ति कहाँ, फिर निरोध किसका करे। ज्ञानी का मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वह एकमात्र ब्रह्म का ही स्पर्श करता है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। ज्ञानी पुरुष का मन जहाँ भी जाता है वो समाधि ही होती, क्योंकि एक आत्मा के अतिरिक्त वो अन्य कुछ देखता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, मानता भी नहीं है। यदि मन ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में कुछ अब्रह्म के पास जा सके या गया हो, तब तो उसे वहां से लौटाया जाए। ज्ञानी का मन एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, तो जब अन्य है ही नहीं तो मन जाएगा कहाँ, जहाँ से उसे लौटाना होगा। लौटाना तो तब हो ना कि जब वो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ अन्य देखता हो, मानता हो। पर ज्ञानी तो एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ देखता नहीं, मानता नहीं, तो उसे लौटाने के लिए साधन करने की भी जरूरत नहीं है। ज्ञानी को मन को रोकने के लिए साधन करना ही पड़ता, और अज्ञानी का मन कभी रुकता भी नहीं है, चाहे जितना चेष्टा करो। उसे रस्सी से, जंजीर से बांध कर लाया जाए। अगर अन्न हो तब तो उसको बांध कर किसी साधन से, प्राणायाम से लाया जाए, लेकिन जब अन्य कुछ है ही नहीं तो मन को लौटाना भी नहीं। किंतु जिस ज्ञानी के लिए सर्वत्र अखंड ब्रह्म सत्ता के सिवा किंचित भी अन्य नहीं है, तब मन को कहाँ से हटाया जाए। मन कहीं जाता ही नहीं है, मन नाम की वस्तु भी नहीं है चेतन के अतिरिक्त, जिसके आधार से नाम रूप की सिद्धि होती है, वह कार्य अपने कारण अधिष्ठान से किंचित भी भिन्न नहीं है। तो मन से ही सब नाम रूप जगत की व्याख्या होती है, और मन अपने आत्मा से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार मुझ आत्मा से जगत की सिद्धि होती है, अतः सर्व मुझ आत्मा से भिन्न नहीं। इस प्रकार ज्ञानी का निश्चय होने से
उसकी सब समय ब्रह्मी स्थिति बनी रहती है। तो ज्ञानी को मन को रोकने का जो साधन है वो करना नहीं पड़ता है, और अज्ञानी मन को कभी रोक सकता नहीं है, क्योंकि वह हमेशा ही दृष्टि में सत्य बुद्धि रखता है। अज्ञानी दृष्टि में सत्य बुद्धि रखता है, इसलिए वह भटकता ही रहता है। ज्ञानी का मन संसार में जाता नहीं, वो एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ अन्य मानता भी नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त मन या चित्त नाम की कोई पृथक वस्तु है ही नहीं। दोनों, ना तो मन देखता है ना चित्त को अन्य देखता है। ज्ञानी बस अपनी चेतन तत्व आत्मा को ही सर्वत्र अनुभव करता है। तब विक्षेप कहाँ? और जब दूसरा कुछ है ही नहीं ज्ञानी की दृष्टि में, तो फिर विक्षेप कहाँ? विक्षेप तो तब होना जब दूसरा माना जाए। यहाँ तो दूसरा कुछ है नहीं, आप एक जगमाही साधो, आप एक जगमाही, आप ही एकमात्र चेतन सत्ता है। जब विक्षेप नहीं तो निरोध के लिए कर्तव्य कहाँ? अद्वैत ज्ञान दर्शन में मन की सत्ता ही नहीं। अद्वैत ब्रह्म ज्ञान में मन की सत्ता ही नहीं, द्वैत ही नहीं, तो मन जाएगा कहाँ? और रोकने की झंझट नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों में मैं मन हूँ। और भगवान ने तो गीता के 10वें अध्याय में ये भी कह दिया कि इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, इंद्रियों में मन जो है वो नहीं हूँ। तो क्या मैं भगवान कृष्ण का मर्डर करेगा? मन को वश में करने के लिए प्राणायाम करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, शीर्षासन करते हैं, तो कृष्ण को ही उलट रहे हैं। तो कृष्ण कहता है कि इंद्रियों में मन तो नहीं हूँ, तो यहाँ दूसरी सत्ता ही नहीं है, एक ब्रह्म के अतिरिक्त। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तब मन कृष्ण चित्त कहाँ जाएंगे अपनी राधा माया के अलावा? तो मन कृष्ण के रमण करने पर आपको ईर्ष्या क्यों? वो अपनी राधा माया के अलावा जाता ही कहाँ? वही तो सब विषय आकार को धारण किए हुए हैं, वही मन बना है, वही भोग करता है। यह त्रिपुटी उसी की है। भोग भी वही है, भोक्ता भी वही है, और भोक्ता करके अनुभव करने वाला, भोग का अनुभव करने वाला, वो भी भोग, भोक्ता, भोग्य पदार्थ तीनों वही है। तो उस बेचारे ने कितना कष्ट कर विषय जगत बनाया है, तो उसे थोड़े भोगने की भी तो स्वतंत्रता दे। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च, संपूर्ण भूतों का आदि मध्य एवं अंत भी मैं ही। तीनों में हूँ, भोक्ता भी मैं हूँ, भोग्य जीव भी मैं हूँ, तो भोग पदार्थ भी मैं हूँ। जब सब भूत भौतिक पदार्थ वही बना है, तो उसकी बनाई मिठाई का उसे स्वाद भी लेने दो। अब लहर उठे तो जल को क्या कष्ट, क्या कमी? इसी तरह मन लहर उठी है तो ब्रह्म को क्या तकलीफ? मन ब्रह्म को छोड़कर तो तभी बाहर जा सकता है जब कोई आकाश से बाहर निकल सके। आकाश से बाहर जाना संभव नहीं है, इसी तरह कोई ब्रह्म से बाहर जाना संभव नहीं। यहाँ तो एक ही ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वरूपों में है। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह मैं ही हूँ। सब भूतों का उत्पत्ति का जो आधार है वो एक चैतन्य आत्मा ही है।
क्योंकि चर और अचर कोई भी भूत मुझसे रहित नहीं है। चर और अचर, जड़ और चेतन, दृश्य और दृष्टा, श और शिव मुझसे कोई भिन्न अन्य नहीं है। मैं ही सब कुछ बना हुआ हूँ। मैं ही सब भूतों के रूप में प्रकट हुआ हूँ। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित ही है। आकाश से ही वायु उत्पन्न हुआ है और आकाश में ही वो विचरण करता है, आकाश से कहीं बाहर नहीं जाता है। इसी तरह मेरे संकल्प के द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है, ऐसा जान। तो मेरे संकल्प से उत्पन्न संपूर्ण दृश्य जगत मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही सब रूपों में विद्यमान हूँ। जैसे आकाश में स्थित चराचर आकाश से कभी बाहर नहीं जा सकते, सभी आकाश में जीवन व्यतीत करते रहते हैं। इसी प्रकार अखंड मुझ आत्मा से कोई भी चराचर बाहर नहीं हो सकते। जैसे आकाश से कोई भी बाहर न वायु जा सकती है, न तेज जा सकता है, न जल जा सकता है, न पृथ्वी जा सकती है, न ये जीव जगत जा सकता है, सब आकाश के अंतर है। इसी तरह मुझ चैतन्य आत्मा से बाहर कोई भी नहीं जा सकता। सब मेरे चैतन्य आत्मा के अंतर्गत ही विद्यमान है। सब प्राणी मेरे में ही जीवन व्यतीत करते हैं। सब भूत जैसे आकाश में ही है, ऐसे सब जीव मुझ आत्मा में ही विद्यमान है। भगवान विश्वास दिला रहे हैं कि सब भूत, इंद्रिय, जीव मुझ में ही रमण कर रहे हैं। ये त्रिपुटी मर्ज में ही काम कर रही है, भूत भी में ही, जीव भी में ही, भोग भी में ही। अतः इस अखंड अद्वैत सत्ता में भेद भ्रांति को छोड़ो। भेद भ्रांति करना ही बस दुख का मूल कारण है। इसलिए भेद भ्रांति को मन से निकालो और एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म एकमात्र में ही अद्वितीय ब्रह्म सत्य हूँ, ऐसा निश्चय कर लो। कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुझ में लीन होते हैं। सुषुप्ति की तरह वहाँ किंचित भी अन्य का भान नहीं होता है, किंतु फिर जागृत में निद्रा से पूर्व वाली स्थिति में पहुंच जाता है। इसी प्रकार सृष्टि करने के समय उनको फिर मैं रचता हूँ। उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि वह एक परमात्मा ही लीलाधारी लीला कर रहा है और देख भी रहा है। परमात्मा ने ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सबको खुद परमात्मा ने बनाया, बल्कि वो खुद परमात्मा ही बन गया। वही आकाश बन गया, वही तेज बन गया, वायु बन गया, जल, पृथ्वी, और वही जड़ प्रकृति बन गए, और वही जीव बन गया। एक ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ अन्य किंचित भी नहीं है। जब मन बुद्धि उसने बनाया, उनके धर्म भी बनाया, फिर हम क्यों व्यर्थ दुखी होते हैं? तो उसी ने मन बनाया, उसी ने उनके वृत्तियाँ बनाई है, तो हम क्यों उसे रोकने की चेष्टा करें और दुखी हों? वह ही अपना लीला कर रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है। हम भी उसमें आनंद लें कि मैं तो दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। अग्नि में दाहकता, जल में शीतलता, चीनी में मधुरता और मन में चंचलता धर्म उसका ही बनाया हुआ है। हे आत्मन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में
सूत्र के ही मणियों के समान मुझ में गूंथा हुआ है। जैसे सूत के द्वारा ही तुम गुठली बना लो और उसी सूत से तुम माला बना लो। सूत भी ग्रंथि रूप में बन गया है, माला रूप में। तो ऐसे ही वो परमात्मा ही यह जगत रूप में बन गया है। सूत की माला सूत से अलग नहीं, ऐसे ही यह ब्रह्म से जगत अलग नहीं और जगत से ब्रह्म अलग नहीं है। हे आत्मन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा एवं सूर्य में तेज व प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुष में पुरुषत्व। व्यापकता बता रहे हैं भगवान की मेरे अतिरिक्त यहाँ कुछ भी दृश्य अन्य नहीं है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध तन्मात्रा हूँ और अग्नि में दाहक शक्ति हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में उनका तप हूँ। हे आत्मा, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति भी हूँ। तो तुम अपने ऊपर भी समझ लो कि हम में जो कुछ भी है वो ही है। जब वो सबके बारे में बता रहा है तो ऐसे ही अपने ऊपर भी सोचो कि हमारे शरीर में जो भी मन बुद्धि चित्त अहंकार है, कि पंच कर्मेंद्रिय है, कि पंच ज्ञानेंद्रिय है, कि पंच प्राण है, कि अंतर्गत, वो सब का सब वही बना हुआ है। मेरा हमें अहंकार करना ही भूल है। मैं देह में जो अहंकार करता हूँ यह मैं हूँ, ये हमारा भूल है, नहीं यह वही है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे अलावा किंचित भी अन्य नहीं है। कौन कह रहा है ये? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम जो श्रोता लोग यहाँ बैठे हैं मूर्ति बनकर, उनको कह रहा है कि मेरे अलावा यहाँ अन्य कुछ भी, ऐसा तुम निश्चय करो कि मैं नहीं भगवान ही है, मैं नहीं चैतन्य हूँ, मैं नहीं आत्मा ही हूँ, मैं नहीं ब्रह्म ही हूँ। इसलिए मेरे लिए किंचित भी विक्षेप नहीं है। तो मेरे लिए अब कुछ विक्षेप नहीं कि मन को कैसे रोकूं, कि कैसे मैं समाधि करूं, कोई झंझट ही नहीं रहा। जब मैं हूं ही नहीं तो दुखी किस लिए हूँ? जब तक अपने को देह मानता था तब तक ये देह के कारण दुख था। अब देह भी नहीं तो दुख भी नहीं। विक्षेप द्वैत में दूसरे से होता है। विक्षेप देह से द्वैत से दूसरे से होता है। दूसरा है नहीं, द्वैत है नहीं, तो विक्षेप भी नहीं, दुख भी नहीं। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म। तो अपने दिमाग को ठीक करना है, अपने दिमाग को ट्यून करना है। इसके पुर्जे ढीले हो गए हैं, इसको टाइट करना है। क्या? कि मेरे अतिरिक्त आत्मा के अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी, ये बस पक्का करो, इसी को बस पक्का करो कि मुझे आत्मा के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है। देह नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, एक ब्रह्म ही सत्य है और वो ब्रह्म मैं हूँ। अतः मुझे मन निरोध करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं। तो जब मन है ही नहीं तो मन को रोकने की मुझे किंचित भी आवश्यकता नहीं। वो रोके और रोए, वो रोके और रोए जो मन को अन्य मानता है। जब मन नाम की अन्य वस्तु ही नहीं तो मुझे रोकने की झंझट भी नहीं। अस्तु, जहाँ मन जाता है वहाँ ब्रह्म ही विराजित। तो जहाँ भी मन जाता है तुम उस एक चैतन्य को ही स्वीकार करो। किसी भी अलंकार में मन जाए तो एक सोना ही देखो, किसी भी कपड़े में मन जाए तो एक सूती देखो, किसी भी फर्नीचर में मन जाए तो तुम एक काठ ही देखो, किसी भी मूर्ति में मन जाए तो एक मिट्टी पाषाण ही देखो। ऐसे ही जहाँ भी मन जाए एक चैतन्य आत्मा को ही देखो, अपने को ही देखो। जैसे जहाँ ट्रेन जाती है
वहाँ पटरी पहले से ही स्वागत हेतु बिछी है। जहाँ लहर जाती है वहाँ जल ही जल है। जल को छोड़ लहर कहीं नहीं जा सकती। उसके सत्ता ही नहीं जाएगी कहाँ से। तो मन ब्रह्म, विषय ब्रह्म, जीव ब्रह्म और दृष्टा ब्रह्म, तब भले ही सब मिल नृत्य करे, लीला करे, हमें क्या परेशानी। हम दर्शक बने रहे, साक्षी बने रहे। जब मन वह स्वयं ही बनाने वाला एवं स्वयं ही मन रूप बनने वाला, तो फिर क्या मन की चंचलता धर्म हमने बनाया जिसे हम रोके। वही मन बन गया है, उसी ने मन की चंचलता बनाई है, उसी ने मन के पदार्थ बनाए हैं। तो हमको दुखी क्यों होना चाहिए। हमने तो मन नहीं बनाया, जिसने बनाया वो जाने। और वो कहता है कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं क्यों अपनी लीला कर रहा हूँ। आप व्यर्थ में ही दुखी हो रहे हैं। कृष्ण लीला हो रही है, राम लीला हो रही है, तुम अपने जीवन को लीला बस बना लो। मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। वह बनाने वाला ही उसकी चिंता करे। जिसने मन को बनाया, जिसने जगत को बनाया, जिसने पदार्थों को बनाया, वो चिंता करे। मैंने तो न पदार्थ बनाया, न मैंने जगत को बनाया, न मैंने मन को बनाया, मैं क्यों चिंता करूँ। फिर मन ब्रह्म है तो आप चिंता किसकी करें, शिकायत किसकी, वह किससे करे, जबकि वह स्वयं दोनों बना बैठा है। जैसे पुलिस ही चोर हो, अब कौन किसको पकड़े। कौन किसको पकड़े? पुलिस से चोर है, अब निकल गया हथकड़ी बेड़ी लेकर पकड़ने के लिए, तो किसके हाथ में डालेगा। तो खुद ही चोर है। तो इसी तरह ये जीव भी ब्रह्म है। अब ये किसको वश में करेगा, खुद ही बस है। ये पक्का कर ले कि वह मैं स्वयं हूँ। इसलिए ज्ञानी की जहाँ भी वृत्ति जाती है वहाँ ही समाधि। आज बस इतना ही। ज्ञानी की जहाँ भी वृत्ति जाती है, दृष्टि जाती है, वो समाधि ही। यत्र यत्र मनोयाते तत्र तत्र समाधि। जहाँ जहाँ ज्ञानी का मन जाता है वह सब समाधि ही कहलाता है। ओम शांति शांति शांति। सहना। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की भली प्रकार रक्षा करें, हमारा योग क्षेम वहन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें। आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो, कोई भी शास्त्री, कोई भी पंडित, कोई भी भेदवादी गुरु हमें अपने दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप से विचलित न कर सके। हमारा परस्पर वैर भाव न रहे। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय। हे गुरुदेव,
गुरुदेव आप मुझे संसार के अनित्य मार्ग से निकालकर परमात्मा के मार्ग पर चलाने की कृपा करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय हे गुरुदेव आप मुझे द्वैत के मार्ग से निकालकर अद्वैत के मार्ग पर लाने की कृपा करें। मृत्युर्मामृतं गमय हे गुरुदेव आप मुझे मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमृत आत्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। दृष्टा साक्षी आत्मा हम। क्या आप जड़ हैं? चेतन है। क्या आप दृष्ट हैं? दृष्टा है। क्या आप अनात्मा हैं? आत्मा है। क्या आप सव हैं? शिव है। क्या आप पर प्रकाश हैं? स्वयं प्रकाश है। तो ये जन्म मरण किसको देते हैं? शरीर को। भूख प्यास किसको देते हैं? प्राण को। ये सुख दुख किसको देते हैं? मन को। बंध मोक्ष किसको होता है? जीव को। दृष्टा साक्षी आत्मा हम। प्रसाद विस्तरण करें।